शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाने चाहिए। श्वेत ही माला पहनाओ, श्वेत ही मुकुट पहनाओ, श्वेत ही पाग पहनाओ, श्वेत श्वेत व्यंजन बनाओ, घर में श्वेत का ही भोग लगाओ। श्वेत मानी समझ रहे हैं ना, सफेद। और उसके बाद ठाकुर जी की जो गादी है जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उस पर भी श्वेत वस्त्र, पीछे की पिछवाई भी श्वेत, ऊपर की झूमर आदि भी श्वेत। श्वेत पुष्पों से पूरे ठाकुर जी के मंदिर को सजाओ, ठाकुर जी के निवास कुंज को सजाओ। छोटी छोटी सखियों के अगर स्वरूप मिल जाए तो उनको आप ठाकुर जी के चारों ओर लगाओ। सामने सुंदर पात्र में जल भर दो, जल भर के उसमें कमल पुष्प आदि इन सबको पधरा। और मंदिर में जिस कक्ष में ठाकुर जी विराज उसकी लाइटें बहुत कम कर दो, बहुत थोड़ी धीलाइटें जलाओ। केवल श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखें ऐसी हो। और फिर सन्मुख बैठ करके गोपी गीत का पाठ करो। और गोपी गीत पाठ करने के बाद में सुंदर आप भी सज धज के बैठो, पति पत्नी बच्चे सब बिल्कुल तैयार होकर के। और फिर उसके बाद में कोई कीर्तन भजन गा के सब लोग रास करो, नृत्य करके ठाकुर जी के सन्मुख रास पंचाध्याय तक। अगर भागवत जी घर में हैं तो रास पंचाध्याय खोल के ठाकुर जी के आगे रख दो। पर भाव ऐसा रखो कि ठाकुर जी के उस दिन पूरे कक्ष को फिर एकांतिक ठाकुर जी का बना दो। उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दो, प्रसाद रखो, जल रखो, सुंदर सखियों को विराजमान कर दो। ठाकुर जी से निवेदन करो, लाल जी अब रास करो, हम सब जा रहे हैं। ठाकुर जी को शयन न करा के अब ठाकुर जी को रास बिहार के लिए प्रस्थान करने दो। ठाकुर जी रात भर रास करेंगे, या फिर 1-2 घंटे के लिए आप सब ठाकुर जी को एकांत छोड़ दो, ठाकुर जी रास बिहार कर लें, उसके बाद उनको शयन करें। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का उत्सव